पवित्र परमेश्वर, कोई भी दुष्ट उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर हजारों करोड़ों दुष्टों के बीच में उसे उतरना पड़ा। एक बार नवजोत सिंह सिद्धू जो पूर्व क्रिकेटर हैं, मदर टेरेसा से मिलने के लिए उनके आश्रम कलकत्ता पहुंचे। जैसे उस प्रांगण में आंगन में आए, बहुत तेज बदबू उन्हें आई और उन्होंने अपने सहयोगियों से पूछा कि इतनी बदबू क्यों आ रही है। तो उनके सहयोगियों ने उन्हें याद दिलाया कि सर, ये कोढ़ियों का आश्रम है, यहाँ पर सैकड़ों कोढ़ी सड़ रहे हैं, ये उनके मांस की बदबू है। नवजोत सिंह सिद्धू को वॉमिट हो गई। इंतजार की घड़ी बड़ी कठिन थी क्योंकि इतनी तेज बदबू थी। जब उसने दृष्टि की तो उसने देखा कि मदर टेरेसा एक पतली दुबली स्त्री सफेद साड़ी पहनकर उस मार्ग से चली आ रही है। दौड़ कर गया और उनके पैरों में गिर गया और उसने एक सवाल मदर टेरेसा से पूछा, आप इस स्थान पर कैसे रह सकती हो? उससे 5 मिनट नहीं रुका जा रहा, लेकिन आप तो इस स्थान पर रहकर इन कोढ़ियों की सेवा करती हो। मदर टेरेसा ने कहा, ये परमेश्वर का प्रेम है जो मुझे विवश करता है कि मैं इन लोगों की सेवा करूं। परमेश्वर का प्रेम, वो सनातन परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर 33.5 साल तक हमारे बीच में रहा। आप जानते हैं क्यों? प्रेम की व्यवस्था में। जैसे एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए बहुत कठिन होता है प्रत्येक रात को उठना जगना। ठंडी रातों में एक माँ कई बार अपने बच्चे के लिए उठती है, उसका ध्यान रखती है, देखती है वो जीवित है, कहीं उसे भूख तो नहीं लगी, इसके बदले में उसे कोई पैसे नहीं मिलते। ये प्रेम की व्यवस्था है कि वो अपने उस लहू के टुकड़े, उस मांस के टुकड़े को प्रेम करती है। मेरे प्रियो, अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जग सकती है, उसकी सेवा कर सकती है, उसके लिए उठ उठ कर अपना प्राण देने के लिए तैयार है, तो वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर जिसने सारी मानव जाति को बनाया है, वो आपके लिए क्या नहीं करेगा। प्रेम में ऐसा विवश हो गया, संसार में उतर आया।